दोस्तों, मैं हूं आपका नाम पसंदीदा यूट्यूबर। सो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही हैवी वीडियो, जो कि आज हम बनाने जा रहे हैं इंडियन टीवी सीरियल पर। तो सबसे पहले बस आप जो बना मेरे चैनल पर नया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और चलते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। मुझे सांस नहीं आ रही, मेरा दम घुट रहा है, मुझे जाने दो। वैसे बच गए तुम। अभी गलत लड़की से शादी हो जाती। हाँ, ओह, लड़की कहूं कि औरत? लड़की नहीं, औरत नहीं, नागिन हूं मैं। नागिन हूं। किसी को इन दोनों वीडियोस में कोई सिमिलैरिटी नजर आई? अगर नहीं आई तो मैं बता देता हूं। इन दोनों वीडियोस में एक बहुत ही बेसिक चीज की कमी है और वो है लॉजिक। इंडियन टीवी सीरियल्स में सब होता है, मसाला, लॉजिक, रिलेटिव्स और व्हाइट हाउस से बड़े बड़े घर, और जो कुछ नहीं होता और वो है स्टोरी। सह लेंगे थोड़ा। और अब इंडियन टीवी सीरियल्स में एक नया इंग्रेडिएंट आया है, सुपर ह्यूमन बीइंग्स। बहुत पहले की बात है कि जब हमारे पास बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग्स हुआ करते थे, जैसे कि चाचा चौधरी। ये तो याद ही होगा आप सबको। अगर नहीं याद तो भाई साहब याद करो, क्योंकि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलता था। और भाई साहब हीरो की तो क्या ही बात है। और फिर इस इंडस्ट्री इन सीरियल्स पर नजर पड़ती है एकता कपूर की, और तब इन सीरियल इंडस्ट्री की रुत ही बदल गई। और भाई साहब अब लोग भला इन सीरियल्स को क्या करते हैं, इनको देखकर इंटरटेन नहीं होते, इनको देखकर बस चले जाना सीखते हैं कि भाई साहब फारग है, कोई मजा नहीं ना, कोई हमें इंटरटेनमेंट नहीं मिलना, तो चलिए आराम से साइड पर हो जाते हैं। और जैसा कि भाई साहब आपको पता है कि अब हमारा इधर पाकिस्तान में रिवाज बन गया है कि नंद भाभी से जल जाती है, भाभी सास से जल जाती है, बस एक दूसरे से जलते ही रहते हैं। जैसा कि आपको पता है किसी की अगर नई नई शादी हो ना, तो उसको थोड़ा बहुत गोल्ड ना डल जाए, या उसको कोई मुंह दिखाए में कोई अच्छी रिंग ना मिले, या कोई भी अच्छा इनाम ना मिले, तो दूसरा उससे आप आकर पूछता तुम्हें क्या मिला है, वो कहती है कुछ नहीं। तो उधर से दो चार वो लुतियां लगाकर उसको भड़का जाती है, और फिर वो भाई साहब मारने वाली भैंस की तरह चलती फिरती रहती है कि मैं अब इनको बताऊंगी, मैं इसको खींच के रखूंगी। और ये सारा कमाल है इन इंडियन टीवी सीरियल्स का। और अब इन सीरियल्स के नाम पर हमारे पास आते हैं प्यारी नागिन, इच्छा प्यारी नागिन, इच्छा प्यारी नागिन का खेल। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं लेट्स सपोर्ट, अगर तुम्हारे पास कोई सुपर नेचुरल पावर हो तो तुम क्या करोगे? इस दुनिया को बचाओगे? We don't do that here. जल्दी जल्दी हर बंदा कमेंट सेक्शन में आकर बताए कि अगर आप लोगों को कोई भी सुपर पावर मिल जाए तो आप उसका क्या इस्तेमाल करेंगे, उससे क्या तब्दीली लेकर आएंगे। तो दोस्तों, आगे चलने से पहले हम इस वीडियो की थोड़ी सी समरी देख लेते हैं कि इस वीडियो में और इस सीरियल में चल क्या रहा है। तो भाई साहब, इस सीरियल का नाम है नागिन भाग्य का जहरीला खेल। इस सीरियल में नागिन एक नॉर्मल इंसान के साथ शादी कर लेती है, और जो होते हैं नाग लोग वाले लोग, वो उसको उधर से डिसऑन कर देते हैं। और डिसऑन होने की वजह से नागिन की सारी शक्तियां हो जाती है खत्म। और फिर बाद में नागिन जिसके साथ शादी करती है उनकी फैमिली को कोई मार जाता है सबको। और फिर अब नागिन ने लेना है उनका बदला, क्योंकि ड्रामे में कोई मुफ्त होना चाहिए ना। किसने की अदला बदली? कहाँ है मेरी बच्ची? हर एक परिवार में से तो कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वो लोग अच्छे से जानते थे कि 25 सालों तक मैं इच्छाधारी नागिन का रूप नहीं धारण कर सकती। और इधर ड्रामा 25 साल पीछे कर दिखा रहे हैं, और मेकअप आर्टिस्ट को कोई बताना भूल गया है कि मेकअप ऐसा करना है कि बंदे, इंसान और जो भी इधर ड्रामेबाज लगे हैं वो 25 साल पुराने लगे। लेकिन नहीं, अवाम तो है ही, अवाम को उल्लू बनाया हुआ इन्होंने। खैर, ये तो इन सीरियल्स की कॉमन बात है। अगर या पहले तो कोई मरता नहीं है, और ना ही कोई बूढ़ा होता है, और ना कोई छोटा बड़ा होता है, और अगर कोई गलती से मर भी जाए तो उसका बाद में पुनर्जन्म हो जाता है, और फिर दोबारा वो जिंदा होकर वापस आ जाता है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। और बस जैसा ही इन सीरियल का VFX है, वैसा ही इनका सीरियल है, सारे सीरियल का सत्यानाश किया हुआ इन्होंने। और जब इस तरह के सीरियल को अवाम बहुत ही गौर के साथ देख रही होती है, तो फिर सलमान भाई को भी लगता है कि मेरी मूवी फारग है। और जैसे जैसे ये सीरियल आगे बढ़ रहा होता है, तो नागिन अपना बदला भूलकर इनके लड़ाई झगड़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। जगह पर एक बहन होती है, एक माँ होती है, एक हीरो होता है, और एक नागिन होती है जो अपना बदला लेने आ रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मैंने कहा अपना इंसानी रूप दिखाओ। यानी कि मेरी बेटी। कौन सी बेटी? किसकी बेटी? मेरी बेटी।
मेरी बेटी वृंदा, मेरी उत्तराधिकारी, एक इच्छाधारी नागिन, तुम तो बिल्कुल मेरी तरह हो। और अब नागिन को पता चल जाता है कि इसकी असली बेटी कौन है। तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा अब? और जो नागिन की असली बेटी होती है ना, वो पहाड़ी से गिरकर मर जाती है, क्योंकि नागिन को पहाड़ी से बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल का प्यार होता है ना। और अब नागिन की जो असली बेटी होती है ना, वो विलन के बेटे से कर लेगी शादी। ये सीरियल स्टार्ट होता है शादी पर, खत्म होता है शादी पर। अजीब बहन की यार लगाई हुई है इन्होंने। भाई साहब इस सीरियल की एक खास बात है, इसमें यहाँ तो सेलिब्रेशंस होती हैं, यहाँ तो शादियां होती हैं, कोई काम धंधा कोई जॉब वगैरह नहीं होती, कि ना कोई कमाना ना कोई खाना, बस सेलिब्रेशन करनी है और फिर लड़ाई झगड़े करने हैं। अरे नहीं भाई, कसम से ये देखकर लग रहा है कि जितना खर्चा इन्होंने फंक्शंस पर किया ना, इतना खर्चा ये वीएफएक्स पर कर लेते ना, तो शो में कुछ सीरियल में बेहतरी आ जाती। नागमणि दिख गई। नागिन का बदला चेक, नागिन का ड्रामा चेक, लेकिन बिना नागमणि ये सीरियल कैसा? ये तो नाइंसाफी है ना यार। लो अब नागमणि भी आ गई है, वो भी देव के माथे पर। व्हाट? कुछ भी। तो अब तुम देखो, नागमणि का सीरियल शुरू हुआ था बदले पर, फिर आ गई शादी, और अब आ गई है नागमणि। और नागमणि को पाने के लिए दो नागने आपस में लड़ेंगी। लेकिन बात तो बदला लेने की हुई थी ना, वो तो ले लेते यार। ना मतलब ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। और इस सीरियल की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी है, ये कुछ भी कर सकते हैं क्रिएटिविटी के नाम पर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और इस तरह के सीरियल को देखने के लिए आपको दिमाग की जरूरत नहीं होती, बस आप आराम से देख सकते हैं। ये मेरा चेहरा नहीं है, मैं नहीं डाला हुआ, तुम कौन हो? ये तुम्हारा नया चेहरा है जो मैंने तुम्हें दिया है। तुम इस नई पहचान के साथ वो सब हासिल कर सकती हो जो तुमसे छीना गया है। और अब इन लोगों ने नागिन की असली बेटी को जिंदा कर दिया है ये वाला चेहरा देकर। और अगर कुछ रह भी गया है वो भी कर लो। अब तो पब्लिक ने भी ये एक्सेप्ट करना शुरू कर लिया, क्योंकि ये सारा है ही फेक ड्रामा। तुम सोचो, अगर तुम लेट नाइट में कहीं जा रहे हो तो तुम्हारे रोड के आगे, तुम्हारी गाड़ी के अगर इस तरह की बूढ़ी औरत आ जाए और वो आकर इस तरह बोले, तो तुम्हें वहां पर क्या करना चाहिए? लौट जाओ, वापस लौट जाओ, रास्ते में बहुत खतरा है, आगे मत जाओ। सीधी बात है भाई साहब, तुम भागोगे ही ना। लेकिन ये तो सीरियल है, इसमें तो कुछ अलग ही लेवल का होगा। हर्ष, क्या हुआ? साथ चलना है तो कम विद अस। I can give you something to get high on. अबे तू कर क्या रहा है? क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? वैसे मेरे पास हर एज की औरतों को खुश करने का तरीका है। पहली बात भाई साहब, ये बूढ़ी किस एंगल से आपको गरीब लग रही है, और इसका काम चेक करें, ठग जा रहा है। अगर रियल लाइफ में इस तरह का काम होता ना, तो इन लोगों का दोनों ही पेशाब बीच में निकलवाने थे। खैर छोड़ो भाई साहब, ये तो सीरियल है, इस तरह की यकियां चलती रहनी। इन्होंने अवाम को पागल बनाया और ये समझते हैं कि अवाम पागल है। ना भाई साहब ना, अवाम पागल नहीं है। तो इसी के साथ भाई साहब आज की हमारी वीडियो होती है। आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना और कमेंट सेक्शन में बताना कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं एक नई वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।